हरे कृष्णा। आज के गौर पूर्णिमा उत्सव में सारे भक्तों का स्वागत है। आज यहाँ पे गोलीबार मार्ग, घाट के ऊपर गोलीबार मार्ग, यहाँ पे सबको गोली लगने वाली है। आज घाट के ऊपर में आज हम लोग गौर पूर्णिमा मना रहे हैं और यहाँ पे हमारे नौजवान युवा भक्त है जो जिन्होंने आज के कार्यक्रम की तैयारी की है पूरी। यहाँ पे सुंदर अभी अभिषेक हुआ, गौर निताय का अभिषेक हुआ, कीर्तन और प्रवचन, और यहाँ पे सुंदर नाटिका होने वाली है, एक सुंदर नाटक सब भक्तों के मनोरंजन के लिए। यहाँ पे भक्त नाटक करने वाले, वैसे तो हम लोग नाटक करते ही आ रहे हैं। जिंदगी भर नाटक चल रहा है हमारा। तो यहाँ पे छोटा सा नाटक होगा और आरती होगी और सबके लिए महाप्रसाद। सुंदर कार्यक्रम ये आज हो रहा है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ हमारे प्रिय भक्त आए हुए हैं, राधा गोपीनाथ समाज से जो जुड़े हुए हैं गिरगांव चौपाटी। वहाँ से आज हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, भक्तों का उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ पे आए हैं। उनका हम स्वागत करेंगे। हमारे बीच में है रसानंद प्रभु, वहाँ पे पीछे बैठे हैं। बहुत ही वरिष्ठ सीनियर भक्त है, राधा गोपीनाथ समाज में बहुत सालों से मैं उनको 97 से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं 97 में आया। 97 से राधा गोपीनाथ मंदिर में देख रहा हूँ उनको, और बहुत सारे भक्तों को मार्गदर्शन देते हैं, बहुत सारे भक्तों को प्रेम देते हैं और बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं नागपाड़ा मुंबई सेंट्रल एरिया में। उनके साथ में उनके जोड़ीदार जो कृष्ण बलराम जैसे हैं, उनके साथ में है श्रीधर कोलावेचा प्रभु। वो भी नागपाड़ा में मुंबई सेंट्रल में रहते हैं। और हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में जो पुजारी डिपार्टमेंट है, भगवान की सेवा, भगवान का कुकिंग, भगवान का अभिषेक, भगवान के लिए फेस्टिवल, इसमें वो एक कमेटी मेंबर है और सहयोग के साथ लोगों का उत्साह बढ़ाते हुए जब भी बुलाए वो तैयार रहते हैं, सेवा के लिए आते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, आरती करते हैं, अभिषेक में मदद करते हैं और फेस्टिवल कमेटी में है। और साथ ही साथ हमारे बीच में भक्ति भूषण प्रभु है। उनका घर एक मंदिर है। मैं पेड़ में जाता हूँ, पनवेल के आगे पेड़ है और वहाँ पे गांव जैसी जगह है, वैसे शहर ही है, पेड़ सिटी पनवेल के आगे। लेकिन जो वातावरण है वो गांव जैसा वातावरण है, सादे सिंपल सादे लोग हैं। और वहाँ के भक्तों की बहुत इच्छा है कि एक मंदिर पेड़ में भी हो जाए, इस्कॉन का मंदिर, ताकि सारे लोग जो है, जितने भी लोग आएंगे यहाँ पे, उन्हें एक भक्ति शुरुआत करने के लिए मौका मिलेगा। प्रभुपाद कितनी बार बोलते थे कि हमारा उद्देश्य मंदिर शुरुआत करने का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उन्हें फ़ायदा हो जाए, ताकि लोग आएंगे मंदिर में, दर्शन लेंगे, साथ में थोड़ा कुछ श्रवण करेंगे, सुनेंगे कुछ, और उनके भक्ति की शुरुआत हो जाएगी। तो हमारे जो इस्कॉन के मंदिर है वो विशेष मंदिर है, जहाँ पे लोग आते हैं, श्रवण करते हैं। श्रवण करने से भक्ति की शुरुआत होती है, नहीं तो हम लोग भी भटक रहे थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद हमें यह दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है
और प्रभुपाद जी बोलते इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ मत गवाओ। इस मनुष्य जीवन में भक्ति करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो ही हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे बहु दुष्टारे कृपया पारे पाहि मुरारे। बहुत लोग जानते नहीं कि हम लोग इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं अलग अलग योनियों में, 84 लाख योनियों में। कभी किसी प्राणी का शरीर मिलता है, कभी किसी चिड़िया का शरीर मिलता है, पक्षी का मिलता है, कभी कुछ किसी मछली का शरीर मिलता है। इस प्रकार से 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद दुर्लभ ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है। ये शरीर फिर से मिलेगा नहीं। इसलिए प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, उनके गुरु महाराज बार बार ये बोलते हैं, फिनिश योर बिजनेस इन दिस लाइफ टाइम। इस जीवन में इतना भक्ति करो, इतना कीर्तन करो, इतना प्रचार करो, इतना प्रसाद खाओ, इतनी यात्रा करो, और इसी जीवन में ख़त्म कर दो। वापस जन्म नहीं लेना है, वापस यहाँ पे नहीं आना है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है जहाँ पे दुख ही दुख है। आज रशिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, हजारों लोग अपने घर छोड़ के चले गए, क्योंकि घर तो वापस बना सकते हैं, लेकिन अगर जान चली जाएगी तो कुछ नहीं रहेगा। तो उनका बंगला है, उनका फ्लैट है, उनका घर है, उनकी गाड़ी है, उनका फ्रिज है, उनका एसी है, घर में सब कुछ है, लेकिन लड़ाई चालू हो गई। पता नहीं किस समय कब बम गिर जाएगा, बम गिर जाएगा। तो अपनी जान प्यारी है, अपना सामान क्या क्या उठा के साथ में लेके जा सकते हैं। एक कंधे पे टीवी, एक कंधे पे वॉशिंग मशीन, सर के ऊपर फ्रिज, क्या क्या लेके जाएंगे, सब कुछ वहीं पे छोड़ दिया। और चलते चलते, ना ही तो कोई वाहन है जाने के लिए, बस है ना, ट्रेन है ना, प्लेन है, चलते चलते जा रहे हैं, अपने देश को पार करके दूसरे देश में जा रहे हैं। क्योंकि लड़ाई हो रही है यहाँ पे, कब बम गिरेगा पता नहीं, कब मृत्यु आएगी पता नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं, जिन बच्चों को मालूम ही नहीं क्या हो रहा है, रो रहे हैं। ऐसा ये लोक है, मृत्यु लोक, यहाँ पे दुख ही दुख है। लेकिन अच्छी बात ये है कि जो भक्ति मार्ग में आ गया, भगवान उसका दुख जो है वो कम कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। आज भी यूक्रेन में भी भक्त है हमारे हरे कृष्णा के, रशिया में भी भक्त है, क्योंकि हर जीव से हम प्रेम करते हैं। जो भक्त होता है वो हर जीव से प्रेम करता है, वैष्णव होता है वो हर जीव से प्रेम करता है, वो किसी से भेदभाव नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि हम सब भगवान के अंश हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं। किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, किसी को जानबूझ के तकलीफ नहीं देता है। वैष्णव परम दुखी होता है। जब वो किसी और का दुख देखता है तो उसे दुख होता है। तो ऐसा ये मृत्यु लोक है। कभी यहाँ पे कोरोना आएगा, या कोई और बीमारी आएगी, कितने लोगों की जान चली गई। तो ऐसे तकलीफ आती रहेगी इस मृत्यु लोक पे। इसीलिए हमारे आचार्य प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि ख़त्म कर दो, इस जीवन में इतनी भक्ति करो, इतना जप करो, प्रामाणिक रूप से जप करो, सत्संग करो, और भगवत धाम चले जाओ, भगवान के पास नित्य भगवान के साथ वहाँ पे खेलेंगे, वहाँ पे कूदेंगे, वहाँ पे प्रसाद खाएंगे भगवान के साथ में। वैकुंठ गोलोक धाम, जहाँ पे कोई कुंठ नहीं, जहाँ पे कोई दुख नहीं, ऐसी जगह जाना है। जाना है गोलोक धाम, टिकट है हरि नाम। गोलोक धाम जाना है। कहाँ पहुँचना है? गोलोक धाम। यहाँ पे प्लेन आ रहा है, एक के बाद एक प्लेन उतर रहा है। आपके लिए भी प्लेन आएगा।
संत तुकाराम महाराज के लिए प्लेन आ गया, विमान आ गया था। यहीं पे महाराष्ट्र में वैकुंठ से विमान आ गया। इस महाराष्ट्र में पुणे के पास एक जगह है देहू। देहू में संत तुकाराम महाराज के लिए विमान आ गया वैकुंठ से, क्योंकि उन्होंने इतना जप किया, उठते बैठते राम कृष्ण हरि, बस में जाते समय, गाड़ी में जाते समय राम कृष्ण हरि, खाते पीते स्नान करते समय नहा राम कृष्ण हरि। तो इस प्रकार से कीर्तनीय सदा हरि, चैतन्य महाप्रभु बोलते कीर्तनीय सदा हरि, सदा जपो, निरंतर जपते रहो, कीर्तन करते रहो, तो आपके लिए भी विमान आएगा और हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो हमारे आचार्य है अद्वैत आचार्य, अद्वैत आचार्य देख रहे थे कि ये कलयुग है। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान त्रियुगी है, केवल 3 युग में आते हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग। और अद्वैत आचार्य जी को बड़ा दुख हो रहा था कि अरे कैसे मूर्ख लोग हैं ये, कैसे पागल लोग हैं ये, दिन रात पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं, मौज मस्ती करने में लगे हुए हैं, खाने पीने में लगे, पिक्चर देखने में लगे हुए हैं, मस्ती करने में लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी भक्ति नहीं कर रहा है, कोई भी जप नहीं कर रहा है। ये लोगों का क्या होगा? ऐसे जो आचार्य होते हैं, साधु संत होते हैं, वो बड़े कृपालु होते हैं, वो दूसरों का कैसा उद्धार होगा इसके बारे में सोचते हैं। और अद्वैत आचार्य जी भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान आइए, आप आइए, किसी को भेजिए, इन लोगों का उद्धार कैसे होगा? ये लोग फंसे हुए जन्म मृत्यु के चक्र में, ये भी नहीं जानते लोग जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। हर कोई पाप करने में लगा हुआ है, मौज मस्ती कर रहा है, और ये दुर्लभ मनुष्य जीवन है वो व्यर्थ गवा रहा है। भगवान किसी को भेजिए, आप किसी को भेजिए। इस प्रकार से बहुत तीव्रता से हर दिन प्रार्थना कर रहे थे अद्वैत आचार्य। और उनकी प्रार्थना सुन के स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस कलयुग के शुरुआत में, आज से केवल 525-50 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे। कहाँ पे आए? हाँ, कहाँ पे आए? नवद्वीप मायापुर, बंगाल में बहुत सुंदर देवस्थान है नवद्वीप, बंगाल, नवद्वीप मायापुर। नवद्वीप मायापुर में जन्म लिया चैतन्य महाप्रभु ने। किसके घर में? उनके पिता का नाम क्या था? जगन्नाथ मिश्रा। और माँ का नाम? सची माता। सब लोग जगे हुए हैं। तो जगन्नाथ मिश्रा और सची माता के घर में स्वयं भगवान आ गए। भगवान कभी जन्म नहीं लेते, उनका कोई जन्म नहीं होता है, लेकिन भगवान ये लीला करते हैं। लीला करने के लिए आते हैं और जगन्नाथ मिश्रा और सच्ची माता के घर में उन्होंने जन्म लिया। लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये भगवान है, किसी को पता नहीं था। एक साधारण व्यक्ति के घर में जन्म लिया, माता पिता कैसे बोलेंगे कि हमारे घर में भगवान आ गए? वो लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। जगन्नाथ मिश्रा और सच्ची माता के घर में पहले 10 बच्चों का जन्म हुआ था। ये 10 लड़कियां थी, और जैसे उनका जन्म होता था, बस कुछ ही समय में या कुछ महीने में, कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती थी। और सोचिए माता पिता को कितना दुख और दर्द हो रहा था कि अरे बच्चे का जन्म हो रहा है लेकिन बच्चा जीता नहीं है, उसकी मृत्यु हो जाती है।
बहुत दुख हो रहा था उन्हें, और वो प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि हे भगवान, हमने क्या पाप किया है, कौन सा पाप किया भगवान हमने कि हमारी परीक्षा ले रहे हैं आप। बच्चे का जन्म होता है और बच्चे की मृत्यु हो जाती है। 9 महीने तक माँ गर्भ में बच्चे को संभालती है, उसके साथ प्यार हो जाता है, और जब बच्चे का देहांत हो जाता है तो कितना दुख, कितना दर्द हो जाता है। इस प्रकार से जगन्नाथ मिश्रा और सच्ची माता प्रार्थना कर रहे थे। उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ, जिसका नाम क्या था नाम? और कुछ नाम था क्या था? चारू कुछ बोल रहे हैं। हाँ, और क्या नाम था? जगन्नाथ मिश्रा और सच्ची माता को एक लड़का हुआ। उस लड़के का उस लड़के का नाम था विश्वरूप, जो चैतन्य महाप्रभु का बड़ा भाई, उसका जन्म हुआ। और उसके बाद वो जीवित रहा बच्चा, और उसके बाद निमाय का जन्म हुआ। एक नीम के पेड़ के नीचे उनका घर था, उस नीम के पेड़ के नीचे इस बच्चे का जन्म हुआ, इसलिए माँ ने उसका नाम प्रेम से रखा निमाय। नीम के पेड़ के नीचे जन्म हुआ, इसलिए निमाय नाम दिया प्रेम से। और शास्त्रों में वर्णन आता है कि हम भगवान को कैसे पहचाने। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान जब अवतारित होते हैं तो उसके बारे में पहले ही वर्णन रहता है शास्त्रों में। तो ऐसे कोई उपनिषद है, शास्त्र है, जिसमें भगवान का स्वरूप और भगवान किस समय अवतारित होंगे इसके बारे में वर्णन किया हुआ है। तो हमारे प्रमाण है, हमारा एविडेंस है गुरु, साधु और शास्त्र। गुरु जो है, जो गुरु परंपरा में आते हैं, गुरु परंपरा में है, और साधु मतलब जो सीनियर भक्त है या उनका बहुत ज्ञान है भक्ति में, शास्त्रों में। गुरु, साधु और शास्त्र मतलब श्रीमद् भागवत, वेद, पुराण, भगवत गीता, इन सारे ग्रंथों में पहले से ही बताया गया कि भगवान कब अवतरित होने वाले हैं। तो हजारों साल पहले ऐसे लिखा था कि ऐसा एक अवतार आने वाला है। सुवर्ण रंग का स्वरूप होगा उनका, और वो कीर्तन करते करते, नाचते नाचते हर किसी को भगवान का नाम बांटेंगे। तो इसका वर्णन पहले ही आया हुआ था कि ऐसे एक अवतार आने वाला है। नवद्वीप में किसी को मालूम नहीं था कि अरे यही बच्चा भगवान श्री कृष्ण है। भगवान हर युग में अवतार लेते हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, लेकिन कलयुग में नहीं लेते। कलयुग में भगवान ने नाम का अवतार लिया है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। नाम के अवतार में आए भगवान श्री कृष्ण कलयुग में। तो कोई जानता नहीं था कि निमाय जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। क्योंकि कलयुग के शुरुआत में जब आए भगवान श्री कृष्ण इस स्वरूप में, उनको बोलते हैं छन्ना अवतार। उन्होंने किसी को बताया नहीं कि मैं स्वयं भगवान हूँ। वो हमेशा बोलते थे कि मैं एक भक्त हूँ, और भक्त की तरह वो जप करते थे, कीर्तन करते थे, नाचते थे। तो जब वो छोटे बालक थे, जब वो एक दिन वो रो रहे थे, और रोते जैसे ही बच्चा रो रहा था तो सच्ची माता ने उसे उठाया दूध पिलाने के लिए।
और जब वो दूध पिला रही थी तो उन्होंने देखा कि अरे इस बच्चे के पैरों के ऊपर कुछ निशान है। ध्यान से देखा, सच्ची माता ने तो देखा उसके ऊपर, उनके चरणों के ऊपर शंख, चक्र, गदा, पद्म ऐसे निशान थे। आप लोगों देखो आपके पैर पे है क्या नीचे? किसी के होगा तो पता नहीं, यहाँ पे कोई महापुरुष होगा पता नहीं हमें। तो सच्ची माता दूध पिलाते पिलाते देखा अरे बच्चे के पैरों के ऊपर शंख, चक्र, गदा, पद्म ऐसे निशान है। ये क्या है? मैंने ऐसे कभी किसी के पैरों के ऊपर निशान देखे नहीं है। सच्ची माता के पिता जो थे वो बड़े ज्योतिष थे। उन्होंने तुरंत मोबाइल लिया, फोन किया, नहीं उस समय मोबाइल नहीं था। उन्होंने तुरंत संदेश भेज दिया कि नाना जी को बुलाए, पापा को बुलाए। हम देख रहे कि इस बच्चे के चरण के ऊपर कुछ निशान है, अलग अलग शंख, चक्र, गदा, पद्म। ये क्या है? हम समझ नहीं पा रहे। और नीलांबर चक्रवर्ती आ गए। उन्होंने देखा ध्यान से, अरे ये तो किसी महापुरुष के शरीर के ऊपर जिस प्रकार से निशान होते हैं वैसे निशान है। उन्होंने उनकी कुंडली बनानी चालू की। इस दिन जन्म हुआ था, इस समय जन्म हुआ था, ये बच्चा कौन है? और जैसे कुंडली बनाना चालू कर दिया, उन्होंने देखा अरे ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे जो गुण हैं सब कुछ भगवान एक महापुरुष के गुण हैं। तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि जिस पर जब भी कभी अवतार आते हैं, भगवान आते हैं, तो उनके चरणों के ऊपर, उनके हाथों के ऊपर अलग अलग प्रकार के निशान होते हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में थे, वो जहाँ कहाँ चलते थे तो जहाँ पे पैर उनका पड़ता था मिट्टी में, तो वो उस चरण के निशानों में अलग अलग चिन्ह दिखने को मिलते थे। शंख, चक्र, गदा, पद्म ऐसे चिन्ह। तो पता चलता था अरे भगवान कृष्ण इस तरफ गए हुए हैं, यहाँ से चल के गए हुए हैं। तो भगवान का जो भी अवतार होता है उसके हाथों पे और पैरों के पे निशान होते हैं, अलग अलग निशान होते हैं। तो धीरे धीरे निमाय बड़ा होने लगा, और वो घर में जहाँ कहाँ घूमता था, खेलता था, कभी गीले पैर, कभी तो उसके पैरों के निशान गिरते थे, और निशान उस पैरों के निशान पे अलग अलग चिन्ह दिखाई देते थे, शंख, चक्र, गदा, पद्म। तो नीलांबर चक्रवर्ती ने बोला कि इस बच्चे का अच्छी तरह से इसका अच्छी तरह से ध्यान दो, इसकी अच्छी सेवा करो। ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से भगवान अवतारित होते हैं। भगवान का एक ही उद्देश्य है, हर युग में आते हैं। यथा यथा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजन्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान आते हैं कि इन जीवात्माओं का उद्धार कैसे होगा। ये जीव जो है सारे मेरे बच्चे हैं, लेकिन भटक गए हैं, मुझे छोड़ के चले गए हैं, भटक रहे हैं। ये कैसे फिर से घर आ जाए? हमारा असली घर है गोलोक धाम, वैकुंठ के ऊपर, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, और भगवान अवतारित होते हैं हमें वापस लेके जाने के लिए। इस प्रकार से लीला करते हैं, इस प्रकार से वो हर किसी को हरे कृष्णा महामंत्र बांट रहे थे। इसलिए रूप गोस्वामी जो हमारे आचार्य हैं, उन्होंने जब वो प्रयाग में
पहली बार चैतन्य महाप्रभु को देखा उन्होंने उनसे मिले, उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु कीर्तन में नाच रहे थे, हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे थे और हर किसी को खींच रहे थे साथ में नाचने के लिए। हाँ, आओ आप भी आओ, आनंद लूट लो, आनंद लूटो। और उसे आलिंगन देते थे और आलिंगन देते ही वो भी नाचने लगता था, हरे कृष्णा नाचते रहता था। और इस प्रकार से सुबह से शाम तक बिना कुछ खाए पिए वो नाचते रहते थे और सब लोग उनके साथ में नाच रहे। पहले 2 लोग, फिर 5 लोग, फिर 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 500 लोग, 1000 लोग, सब लोग नाचते रहते थे साथ में। और उन्हें पता नहीं चलता था क्या हो गया हमको। जब शाम होती थी, अरे हम सुबह से शाम तक यहाँ पे नाच रहे हैं, पता ही नहीं चला। तो ये देख के रूप गोस्वामी जी ने पहचान लिया कि स्वयं भगवान है ये, ऐसा अवतार आज तक हुआ नहीं है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुसे नमः। नमो महावदन्याय अवतार है ये, सबको बांट रहे, भक्ति बांट रहे, हरे कृष्ण मंत्र बांट रहे, फ्री में, किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे, सबको बांट रहे। केवल नाम जपो, भगवान का नाम ले लो और मैं आपको लेके चलूंगा कहाँ पे, वैकुंठ गोलोक धाम लेके चलूंगा। भगवान का नाम जपो, कितना आसान है। एक छोटा बच्चा भी कीर्तन में भाग ले सकता है, भगवान का नाम ले सकता है। एकदम आसान तरीका है भगवत धाम जाने का, वैकुंठ जाने का। लेकिन हम लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे, सोच रहे कि अरे अभी घर बनाऊंगा, अभी पैसा कमाना है, अभी बच्चों को पढ़ाना है, बड़ा करना है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा कार्य है वो है भक्ति करना। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु आए नवद्वीप बंगाल में, बहुत विद्वान थे। 16 साल की उम्र में उन्होंने एक स्कूल खोला, पाठशाला खोली उन्होंने 16 साल की उम्र में। चैतन्य महाप्रभु ने व्याकरण का स्कूल था और इतने विद्वान थे कि उनका नाम निमाय पंडित पड़ा। उनको बोलते थे पंडित है बाबा, इसको एक एक श्लोक मालूम है, एक एक शास्त्र मालूम है, 4 वेद मालूम है, पुराण मालूम है, उपनिषद मालूम है, सारा ज्ञान है इस लड़के के पास। 16 साल का लड़का था केवल, निमाय पंडित। एक कथा आती है, कल गुड़ी पाड़वा था और ऐसे बोलते हैं कि इस सृष्टि का निर्माण गुड़ी पाड़वा के दिन हुआ है। इस ब्रह्मांड का निर्माण जो है ब्रह्मा जी ने गुड़ी पाड़वा के दिन किया हुआ है। इसीलिए गुड़ी खड़ा करते हैं, जो ध्वज है वो ब्रह्मा जी का प्रतीक है। वो ध्वज जो है प्रभु राम के रावण का वध करके जीत के आए, इसलिए विक्ट्री, जीत की घोषणा करने के लिए ध्वजा लगाया जाता है, ध्वजा को ऊपर करते हैं। जिस प्रकार से हमारा 26 जनवरी होता है, झंडा ऊपर लहराने लगता है, झंडे को ऊपर चढ़ाते हैं, उसी प्रकार से इस गुड़ी को खड़ा करते हैं। और सृष्टि की निर्माण गुड़ी पाड़वा के दिन हुई। एक बार ब्रह्मा जी गए भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में एक बहुत बड़े महल में रहते थे 16,108 रानियों के साथ। द्वारका में प्रमुख रानी कौन थी उनकी? कौन थी द्वारका में प्रमुख रानी? कौन थी? रुक्मिणी देवी। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण भगवान एक राजा की तरह रुक्मिणी देवी के साथ रहते थे। 16,108 रानियों के लिए बड़े बड़े महल थे और द्वारका में बड़े बड़े द्वार थे। द्वार था एक बेट के ऊपर बना हुआ है
कितने लोग द्वारका गए? अच्छा, कितने लोग गए नहीं आज तक द्वारका? प्रभु द्वारका नहीं गए? चलो यात्रा निकलते, द्वारका जाएंगे हम लोग। कहाँ गए हमारे अक्षय प्रभु? एक द्वारका यात्रा निकलना है, ये लोग द्वारका गए नहीं अभी तक। तो अभी तो बहुत गर्मी है, अप्रैल में बहुत गर्मी होती है, अप्रैल में और जून जैसे बारिश चालू होगी हम लोग एक यात्रा निकालेंगे। एक यात्रा निकलेंगे द्वारका। जितने भी लोग आना चाहते हैं उतने लोगों को लेके जाएंगे, ट्रेन के ऊपर, ट्रेन के नीचे, सबको बिठा के लेके जाएंगे। तो एक द्वारका बहुत सुंदर है, आज भी वहाँ पे बहुत सारे भक्त लोग जाते हैं। द्वारका नगरी भगवान जब अपनी लीला समाप्त करके चले गए गोलोक धाम, तो ये नगरी पूरी पानी के नीचे चली गई थी। लेकिन कुछ समय के बाद वापस ये नगरी ऊपर आई है। तो सुंदर बेट है यहाँ पे, महाराष्ट्र के आगे गुजरात में द्वारका है, बेट द्वारका जहाँ पे सुदामा भगवान का जो बचपन का मित्र था वो उन्हें मिलने गया था द्वारका में। वैसे ही ब्रह्मा जी आ गए मिलने के लिए। तो गेट पे रोका उनको, बोला आपका आइडेंटिटी कार्ड, आपके पास कार्ड है क्या, कौन है आप? तो सिपाहियों ने पूछा ब्रह्मा जी से, तो बोले मैं ब्रह्मा जी, 4 सर वाला ब्रह्मा, 4 हाथ, जानते नहीं हो? मैं इस सृष्टि का निर्माता हूँ, मुझे भगवान श्री कृष्ण से मिलना है। आप बताइए, मैं आ गया हूँ। तो जो द्वारपाल था वो चला गया और उसने जाके बताया भगवान कृष्ण को। कोई ब्रह्मा जी आए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कौन से ब्रह्मा जी? द्वारपाल बोला प्रभु वो बोल रहे 4 सर वाले ब्रह्मा जी। अच्छा, तो ब्रह्मा जी को जाके बताया कि भगवान कृष्ण पूछ रहे कौन से ब्रह्मा जी? हाँ, कौन से ब्रह्मा जी? मैं ब्रह्मा हूँ और मेरे सिवा और कौन ब्रह्मा है? 4 सर वाला ब्रह्मा में, 4 हाथ वाला ब्रह्मा, और कौन ब्रह्मा है? मैं ब्रह्मा हूँ। तो भगवान कृष्ण ने बोला ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। ब्रह्मा जी आ गए। बड़ा महल था, बड़ी, उस महल के अंदर जब आए, जब प्रवेश किया उन्होंने, तो उन्होंने देखा एक कुर्सी पे 8 सर वाला ब्रह्मा बैठा हुआ है। मुझे 4 सर, इसको 8 सर। दूसरी कुर्सी पे देखा 16 सर वाला ब्रह्मा जी। 16 सर इसको। आगे देखा 32 सर वाले ब्रह्मा जी। देखते रह गए, अरे ये देखो इसको 32 सर है। आगे देखा 64 सर वाला ब्रह्मा जी। बोले ये क्या, 64 सर इसको। उसके आगे देखा 1000 सर वाला ब्रह्मा जी। तब ब्रह्मा जी हाथ जोड़ दिया उन्होंने। आगे देखते गए उसे कितने सर वाले ब्रह्मा जी बैठे थे उधर, और भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं अपने आसन के ऊपर। बोले ब्रह्मा जी आइए बैठिए, आपका आसन, आप आसन पे बैठ जाइए। ब्रह्मा जी बिल्कुल नम्र हो गए। वो सोच रहे थे कि मेरे जैसा कोई नहीं, मैं 4 सर वाला ब्रह्मा, मेरे जितने सर किसी को नहीं है, मैं 4 सरों से सोचता हूँ। जब उन्होंने देखा अरे 8 सर, 16 सर, 32 सर, 64 सर, 1000 सर वाला ब्रह्मा, वो नम्र हो गए। मैं छोटा आदमी हूँ, आप लोग बड़े लोग हैं, हरे कृष्णा, ठीक है ना? ठीक है, मुझे थोड़ी, मैं मेरी जगह पे ठीक हूँ, आप लोग आपकी जगह पे रहना, मैं मेरी जगह पे रहता हूँ। तो वहाँ पे कोई नहीं था असल में। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत इन ब्रह्मा लोगों को खड़ा कर दिया वहाँ पे। ब्रह्मा जी को गर्व हो गया कि देखो मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं 4 सर वाला ब्रह्मा आया हूँ आपसे मिलने के लिए। तो भगवान, जैसे हमें गर्व होता है, भगवान हमें शांत करते हैं, नम्र बनाते हैं।
क्योंकि नम्र व्यक्ति है वही भक्ति कर सकता है। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है शिक्षा अष्टकम में, त्रिनादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि त्रिनादपि सुनीचे न, जो घास का तिनका होता है उसके ऊपर लोग चलते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं लोग, उसके ऊपर सोते हैं, खेलते हैं। बच्चे हैं वो घास के तिनके को उखाड़ के फेंकते हैं, लेकिन वो कभी कुछ रोता नहीं है या तकरार नहीं करता, सह लेता है सब कुछ। और उसी प्रकार से जो पेड़ तरोर अपि सहिष्णुना, एक घास के तिनके के लिए जैसे सहनशील और पेड़ की तरह तरोर अपि सहिष्णुना, जो पेड़ है, पेड़ धूप में खड़ा है, छाँव में, ठंडी में खड़ा है, बारिश में खड़ा है, सह रहा है सब कुछ, तकलीफ सह रहा है, बहुत तकलीफ है, इतना धूप है, इतनी ठंडी है, इतना तूफान है, बारिश हो रही है, लेकिन ये पेड़ जो है बाहर खड़ा है और वो सह रहा है, सब कुछ सह रहा है। और लेकिन हमें क्या क्या देता है वो? फल देता है, पत्ते देता है, लकड़ी देता है, हम लोग फर्नीचर बनाते हैं, स्टूल बनाते हैं, कुर्सी बनाते हैं, लकड़ी जलाते हैं पानी गर्म करने के लिए, खाना बनाने के लिए, फल मिलते हैं हमको। तो ये पेड़ सब कुछ दे रहा है, लेकिन कितनी तकलीफ सह रहा है वो, कितनी तकलीफ सह रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि भक्तों को ऐसे नम्र होना चाहिए, हर किसी को मान सम्मान देना चाहिए, लेकिन खुद के लिए कोई मान सम्मान नहीं। तो ब्रह्मा जी को इस प्रकार से नम्र बना दिया भगवान श्री कृष्ण ने। चैतन्य महाप्रभु एक निमाय पंडित थे, नवद्वीप मायापुर में बहुत विद्वान थे, और ऐसे बोलते कि नवद्वीप मायापुर में एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी था, बम्बई यूनिवर्सिटी है ना, उस प्रकार से नवद्वीप में एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी था। वहाँ पे लोग पढ़ाई करने आते थे और वहाँ पे पंडित बनते थे लोग। हाँ, वेद पढ़ते थे, पुराण पढ़ते थे, सारे शास्त्र पढ़ते थे, और उसके ऊपर डिबेट होता था, तर्क वितर्क होता था। तो ऐसे पंडित लोग वहाँ पे पढ़ाई करने आते थे। वैसे ही आज एक पंडित के बारे में चर्चा चल रही है पूरे भारत में। कौन से पंडित? काश्मीरी पंडित, दी कश्मीर फाइल्स। कितने लोगों ने देखा? अच्छा, तो कश्मीर फाइल का पिक्चर चल रहा है, किस प्रकार से इन पंडितों के ऊपर अत्याचार हुआ है। तो हमारे शास्त्रों में भी एक पंडित के बारे में चर्चा होती है। उनका नाम था, क्या था नाम? हाँ, उनका नाम था दिग्विजय काश्मीरी पंडित। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने इसके बारे में लिखा हुआ है कि कश्मीर का नाम श्रीमद् भागवत में भी आता है। कश्यप मुनि ने यहाँ पे तपस्या की थी और कश्यप मुनि के नाम से ये काश्मीर, कश्यप काश्मीर ये नाम पड़ा हुआ है। और यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी काश्मीर में, जहाँ पे लोग पढ़ाई करते थे, अलग अलग पढ़ाई कर, अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स में वो पढ़ाई करते थे। और वहाँ पे पंडित लोग थे, पूरे भारत से लोग जाते थे वहाँ पे सीखने के लिए। तो ऐसे काश्मीरी पंडित थे वहाँ पे। उनमें एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध पंडित था जिनका नाम था केशव काश्मीरी। दिग्विजय उनको डिग्री दिया था, जैसे डॉक्टर होता है, एडवोकेट होता है, सॉलिसिटर होता है, वैसे दिग्विजय, परम पूज्य दिग्विजय केशव काश्मीरी, वो इतने विद्वान थे, बहुत बड़े भक्त थे सरस्वती माता के, और उनके जीवा के ऊपर सरस्वती माता हमेशा उनको आशीर्वाद देने के लिए तैयार थी। वो जाते थे अलग अलग जगहों पे भारत में
और वहाँ पे वो लड़ते थे मतलब डिबेट करते थे। हाँ, आओ आप में से कौन विद्वान है, आओ। हाँ, जैसे लोग जाते चेस खेलने के लिए, हाँ, कि मैं चैंपियन हूँ, वैसे ये दिग्विजय पंडित बड़े चैंपियन थे, चैंपियन। आज तक उनको किसी ने हराया नहीं था, जहाँ कहाँ पे जाते थे लोग हार जाते थे उनसे। और उनके पास एक पत्रिका थी, एक सर्टिफिकेट था, उसके ऊपर जो हार गया उसको अपना नाम लिखना है, तारीख लिखना है और अपना सिग्नेचर मारना है। तो ऐसे वो सब जगह भारत में अलग अलग जगह पे घूम रहे थे, हाथी पे बैठ के जाते थे, एक बहुत बड़ी छतरी लगती थी उनके ऊपर, और कितने सारे लोग आगे पीछे उनके जाते थे। उन्हें पता चला कि अरे बंगाल में ऐसी एक जगह है जहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, नवद्वीप, यहाँ पे बहुत पंडित लोग हैं। बोले यहाँ पे मैं कभी गया नहीं, चलो वहाँ पे बता दो कि मैं आ रहा हूँ और मैं डिबेट करूँगा। तो समाचार मिल गया नवद्वीप मायापुर में कि ऐसे ऐसे दिग्विजय पंडित कश्मीर से आ रहे हैं, उनका इतना नाम है, आज तक उनके सामने कोई आदमी टिका नहीं है, इतने विद्वान हैं, और वो यहाँ पे डिबेट करने के लिए आने वाले हैं। जो कोई पंडित समझता है, कोई बड़ा पंडित है, खड़े हो जाइए मेरे साथ डिबेट करने के लिए। केशव काश्मीरी का सब जगह पे पोस्टर लग गया, व्हाट्सएप पे मैसेज आने लगे, व्हाट्सएप नहीं था उस लेकिन सब जगह पोस्टर लगे, मैसेज आने लगा कि दिग्विजय पंडित आ रहे हैं कि कश्मीर से हमारे नवद्वीप मायापुर में, तैयारी होने लगी, रास्ते साफ करने लगे, उनके रहने की व्यवस्था, और चर्चा होने लगी कि भाई इसके साथ डिबेट कौन करेगा, कौन लड़ाई करेगा इनके साथ। तो मैं नहीं सब लोग बोल रहे थे, अरे नहीं आप इतने बड़े विद्वान हो, आपको 3 वेद आते हैं, आप त्रिवेदी हो, आप चतुर्वेदी हो, नहीं मैं नहीं कर सकता भाई, बहुत बड़े वो विद्वान हैं। हर कोई सोच रहा था कौन करेगा इनके साथ डिबेट। तो किसी ने बोला कि देखो हमारे यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम निमाय पंडित, 16 साल का लड़का है, लेकिन इतना विद्वान है, हम लोग उसको खड़ा कर देते हैं। अगर वो हार जाता है केशव काश्मीरी जी के साथ में, तो हम बोलेंगे अरे कोई बात नहीं, बच्चा है। लेकिन अगर वो जीत गया तो हम बोलेंगे देखो हमारे यहाँ के बच्चे लोग भी आपको हराते हैं, हमारे यहाँ पे बच्चे लोग भी आपको हराते हैं। तो बोले निमाय पंडित का फोटो लगने लगा सब जगह पे, निमाय पंडित डिबेट करेगा केशव काश्मीरी जी के साथ में। तो वो दिन पास आ गया, केशव काश्मीरी नवद्वीप मायापुर पहुंच गए, लोगों की भीड़ हो गई देखने के लिए। और ये कौन है, एक राजा की तरह मुकुट पहन के हाथी के ऊपर सवार होके वो आए थे, और सारे लोग उनका स्वागत कर रहे थे, हार पहना रहे थे उनको, इस प्रकार से स्वागत कर रहे थे उनका। तो उन्हें बताया गया कि जो निमाय है एक छोटा सा बच्चा है, 16 साल का बच्चा है, जिसने 16 साल की उम्र में एक पाठशाला खोली है, व्याकरण की पाठशाला, और सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं, बहुत विद्वान है वो। तो आपको उसके साथ डिबेट करना है। केशव काश्मीरी जी बोले ठीक है, पहली बार किसी बच्चे के साथ डिबेट कर रहा हूँ मैं। और इस प्रकार से केशव काश्मीरी को पता चला कि नवद्वीप मायापुर में यहाँ पे गंगा बहती है, यहाँ पे जमुना जी है। तो केशव काश्मीरी जी बोले ठीक है, हम पहले गंगा जी में स्नान कर लेंगे। तो गंगा स्नान करने के लिए गंगा की तट पे आए। वहाँ पे कुछ बच्चे पानी में खेल रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे, तैर रहे थे, पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे। तो किसी ने बोला दिग्विजय पंडित जी, आप जिस बच्चे के साथ डिबेट करने वाले हैं वो यहाँ पे खेल रहा है। बोले कौन बच्चा? वही निमाय पंडित, देखो देखो वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। निमाय अपना एक छोटा सा लंगोटी पहन के तैर रहे थे पानी में,
सब बच्चों के साथ मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे को धक्का मार रहे थे पानी में, पानी फेंक रहे थे एक दूसरे के ऊपर। और फिर कुछ बच्चों ने देखा, उन्होंने बोला निमाय निमाय निमाय, देखो देखो कौन आ रहा है। उन्होंने बोला कि अरे दिग्विजय पंडित जिनके साथ तुम्हारा डिबेट होने वाला है वो आ रहे हैं। सारे बच्चे बाहर आ गए, पानी से देखने लगे कि अरे इतना विशाल व्यक्ति, इतना विद्वान व्यक्ति, इतने बड़े व्यक्ति के साथ निमाय हमारा डिबेट करने वाला है। और केशव काश्मीरी जी धीरे धीरे आगे आ गए। निमाय ने उनको प्रणाम किया और किसने बताया यही निमाय है। केशव काश्मीरी उनको प्रणाम किया कि अरे आप निमाय पंडित हो? हाँ मैं निमाय पंडित हूँ। और निमाय ने बोला महाराज आप बहुत दूर से आए, कश्मीर से आए और आपका इतना नाम है, आज तक आपके सामने कोई व्यक्ति टिका नहीं है। आपने हर किसी को डिबेट में हरा दिया है। देखते हैं महाराज भगवान की कृपा से क्या होता है। महाराज लेकिन आपकी इतनी तारीफ है, आप कुछ चमत्कार दिखाइए यहाँ पे। आप कुछ, मेरे दोस्त लोग हैं, आप कुछ चमत्कार दिखाइए। क्या आप कुछ कविता बना सकते हैं? यहाँ पे सुंदर गंगा जी बहती है, गंगा के ऊपर कुछ कविता बना सकते हैं आप। और केशव काश्मीरी जी ने क्षण में कविता बनाई और गंगा जी की तारीफ करने लगे। वो किस प्रकार से गंगा है जो भगवान के चरणों से आती है इस पृथ्वी के ऊपर, और लोग इसमें स्नान करते हैं, उनके सारे पाप धुल जाते हैं। और वो स्तुति करने लगे, एक के बाद एक उन्होंने 100 श्लोक बोले। हाँ 100 श्लोकों का एक कविता बनाया तुरंत कुछ क्षण में। और सारे बच्चे देखते रह गए, निमाय देखते रह गया कि अरे कितना विद्वान व्यक्ति है, उसको बोला कविता बनाओ। क्षण में कविता बना दी उसने गंगा जी के ऊपर। और फिर दिग्विजय पंडित जी ने पूछा कैसे लगा तुम्हें कविता? बोले महाराज आप इतने विद्वान हो, क्षण में अपने गंगा जी के ऊपर कविता बना दी। एक शतक 100 श्लोक बोले अपने, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपका ऊपर नीचे हो गया। आप जो कविता कर रहे थे उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, मेरे कविता में कुछ ऊपर नीचे हो गया। हाँ महाराज आपने बोला भवानी भरतुर, आपने 64वें श्लोक में 64वें श्लोक में बोला भवानी भरतुर। भवानी मतलब कौन? भवानी मतलब दुर्गा माता शिव जी की पत्नी, और भरतुर मतलब पति। तो आपने ये 2 बार क्यों बोला पति? भवानी बोले तो पता चलता है कि शिव जी की पत्नी है, फिर वापस पति क्यों बोला, भरतुर क्यों बोला? ये व्याकरण में ये गलत है। केशव काश्मीरी आश्चर्यचकित हो गए कि मेरी कविता में इस व्यक्ति ने गलती ढूंढी, और सही बोल रहा है कि मैंने 2 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है जो व्याकरण में सही नहीं है। इस प्रकार से निमाय पंडित ने, जो दिग्विजय पंडित ने 100 श्लोक बोले थे, वो सारे श्लोक उन्होंने एक के बाद एक बोल के दिखाए कि ये श्लोक में अपने ऐसे बोला, ये श्लोक में ऐसे बोला। तो दिग्विजय पंडित सोचने लगे कि मैंने 100 श्लोक की कविता बनाई, हवे की तरह बनाई, लेकिन इस बच्चे की बुद्धि देखो, इसकी स्मरण शक्ति देखो, ये पूरे 100 श्लोक वैसे के वैसे बोल रहा है जो मैंने बोला। निमाय ने एक के बाद वो श्लोक, ये श्लोक में अपने ऐसे बोला, नंबर के साथ बोल रहे थे वो। पहली बार श्लोक ये कविता सुने थे तो दिग्विजय पंडित परेशान हो गए। आज तक मेरे को किसी ने हराया नहीं था, आज तक मेरे सामने कोई टिकता नहीं था, लेकिन ये लड़का, ये छोटा सा बच्चा है, मैं 60 साल का हूँ, ये 16 साल का बच्चा है, और आज तो केवल गली में मिले हैं, हाँ गंगा की तट पे मिले हैं, कल 1000 10,000 लोगों के सामने मेरा इसके साथ डिबेट होने वाला है।
वो सोचने लगे मैं इतना बड़ा पंडित, मैं आया कश्मीर से, मेरा इतना नाम है, मेरा क्या होगा। वो बोले ठीक है। निमाई को बोला कल मिलेंगे। दिग्विजय पंडित जी ने स्नान कर लिया और तुरंत चले गए जहाँ पे उनका निवास स्थान था। बंगले के अंदर चले गए, रूम के अंदर चले गए जहाँ पे उनके विग्रह, सरस्वती माता के विग्रह थे, उनके चरणों में गिर गए, दरवाजा बंद कर दिया, रोने लगे। हे सरस्वती माता, ये क्या हो गया? आप कहाँ हो? आज मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया? इतने परेशान हो गए कि ये बच्चा, छोटा सा बच्चा मेरे सामने इतना होशियारी कर रहा है। कल मेरा क्या होगा पब्लिक में? पब्लिक में क्या होगा मेरा? 10,000 लोगों के सामने, 10,000 लोगों के सामने मेरा क्या होगा अभी? तो वो रोते रहे और सरस्वती माता को बोला कि आज आपका आशीर्वाद क्यों नहीं रहा मेरे ऊपर? आज ऐसे कैसे हो गया मेरे साथ में? ऐसे करते रोते रहे, कल मेरा क्या होगा? चिंता में थे वो, और रोते रोते वहीं पे जमीन पे सो गए। रात हो गई। रात को सपने में सरस्वती देवी आ गई। हो पंडित जी, महाराज उठो, तुमने जिसके साथ डिबेट किया वो कोई साधारण बच्चा नहीं है, वो स्वयं भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। आपकी भलाई इसी में है कि कल जाके तुम इनके चरणों में गिरो, उनकी शरणागति ले लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ये मेरे स्वामी है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इस प्रकार से दिग्विजय पंडित दूसरे दिन उठे और दौड़ते हुए गंगा के तट पे गए जहाँ पे निमाय पंडित स्नान कर रहे थे, और निमाय के चरण पकड़ लिए। और निमाय बोलने के, महाराज क्या कर रहे हो? पंडित जी, मैं एक छोटा बच्चा हूँ, आप इतने विद्वान, इतने विशाल व्यक्ति हो, क्या कर रहे हो आप? बोले नहीं, मुझे पता चल गया है कि आप कोई साधारण बच्चे नहीं हो, आप स्वयं भगवान हो। और इस प्रकार से उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे कोई डिबेट नहीं करना है आपके साथ में, मैं हार गया हूँ। डिबेट शुरू होने के पहले ही मैं हार गया हूँ, और मुझे आप शरण लीजिए, मुझे आप मार्गदर्शन दीजिए। इस प्रकार से निमाय के चरण पकड़ के निमाय ने उन्हें आशीर्वाद दिया। बोला आप इतने विद्वान हो, आप अभी भगवान का शरण लो, भगवान के नाम का जप करो, और जो कुछ आपका जीवन बाकी है प्रामाणिक रूप से भगवान के भक्ति में लग जाओ और भगवत धाम चले जाओ। इस प्रकार से केशव पंडित, दिग्विजय पंडित केशव काश्मीरी का निमाय पंडित ने कोई अपमान नहीं किया। नहीं तो 10,000 लोगों के सामने डिबेट होता था और उनका अपमान हो जाता था, उन्हें बुरा लगता था। लेकिन निमाय ने उनको भक्त बना दिया और वो जप करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु नमो महावदन्य, ऐसा कृपालु अवतार कभी हुआ नहीं था। चैतन्य महाप्रभु आए और सबको कृपा बांट रहे थे, आज भी बांट रहे। प्रभुपाद की कृपा से आज पूरे विश्व में हरे कृष्णा आंदोलन फैल गया है, सब जगह पे मंदिर है। केवल हमें थोड़ा प्रामाणिक बनना है, इस जीवन में जप करना है, हर दिन थोड़ा समय निकाल के थोड़ी भक्ति करनी है, थोड़ा सत्संग करना है, थोड़ी यात्रा करनी है, और अंत में इस जीवन के अंत में हम पहुँचेंगे भगवान के धाम में। जाओ देवाचा गावा, वैकुंठ जहाँ पे कोई कुंठ नहीं, दुख नहीं, ऐसी जगह पहुँचेंगे। चैतन्य महाप्रभु बड़े कृपालु है, थोड़ा प्रामाणिक, थोड़े प्रामाणिक बनेंगे, थोड़ा जप करेंगे तो वैकुंठ में द्वार खुला हो जाएगा, महाप्रभु हमें अंदर ले लेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की।
तो ऐसा ये कृपालु अवतार है। आज यहाँ पे हम सुंदर गौर निताय का आरती अभिषेक और गौर पूर्णिमा मना रहे हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सब आए और आपके कारण हमारा उत्साह बढ़ा। हम चाहते कि इसी तरह से आप आते रहे और हमारा उत्साह बढ़ाते रहे, ताकि हम लोग ऐसे कार्यक्रम करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले इसका, और लोग जुड़ जाए इस हरे कृष्णा आंदोलन से और भक्ति करके इसी जन्म के अंत में भगवत धाम पहुँचे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी यहाँ पे एक विशेष नाटिका होगी, तो हम यहीं पे अपने कथा को विराम देंगे और आगे हम नाटक देंगे। उसके बाद आरती और सबके लिए महाप्रसाद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।